आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लिपि लाइव। मैं हूं राजेश उनकर। दिग्विजय नगर में एक टोला है, दिग्विजय नगर डोमिनगढ़ में है, जहां पे भोर में 3:30 बजे करीब में एक आदमी को सांप काट लिया है। और कल ये 3 बजे, कल 3:30 बजे, कल सुबह मतलब शनिवार की सुबह सांप ने काटा है। और ये वो बच्ची है जिसके पति को सांप ने काटा। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उसका घर है। घर की स्थिति के कारण ही ये सांप इस कमरे में से, इसी कमरे में से, यहाँ पे कच्चा मकान है। कच्चा मकान होने से कारण मिट्टी, इस समय बरसात का मौसम है और बाढ़ का मौसम है, तो बाढ़ के मौसम की वजह से सांप जो अधिक निकलते हैं, क्योंकि डोमिनगढ़ क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है और यहाँ पे सांप निकलता है। और यहीं पे ये लोग सोए हुए थे और लगभग सुबह, कल शनिवार की सुबह भोर में 3:30 बजे उस सांप ने काट लिया। और सांप काटने के बाद उसके इलाज के लिए लोग जिला अस्पताल तक पहुँचे। वहाँ से फिर रेफ़र कर दिया गया मेडिकल कॉलेज के रास्ते में जाते समय उस बच्चे की मौत हो गई। और यहाँ परिजन है, जिस तरह से देखिए परिजन सभी लोग हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन का कोई अधिकारी या जिम्मेदार अधिकारी इस गांव में नहीं आया और उस परिवार का सुख दुख में अपना नाम बताओ। स्नेहा निषाद। कब ये घटना हुआ? लगभग 3:30 बजे। किसको काटा है? मेरे हस्बैंड को। कैसे, कब? जैसे कि हम दोनों लोग सोए थे, उसी के वक्त वो जब काट लिया तो नहीं बता, बाद में बता रहे कि हमको सांप काट लिया। भोर में? हाँ, भोर में। तो अभी तक कोई मदद किसी तरह से, कोई अधिकारी या? नहीं, अभी तक कोई नहीं है। और तुम लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह कुछ मिला है? कुछ भी नहीं। क्या मांग करना चाहते हैं? यही हम लोग का घर बन जाए, हम लोग अच्छे से रहें। जिस वजह से मेरे हस्बैंड का मौत हुआ है, इसी तरह से काटने नहीं आए। लेकिन राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महासचिव विजय यादव जी के जब इस घटना का सूचना मिला तो वो अभी तुरंत पहुंचे। कैसे बाबू की सुतल में तब साफ करने की रोए थे दोनों जने सुतल रहना। भाई देखो, हमारे पास तो कुछ है नहीं, बहुत करेंगे 10 लाख 5 लाख की मदद मेरी इतनी हैसियत है, हम लोग बहुत दुखी ना बात, लेकिन 10-5 लाख रुपया तुम्हारी वो सब हम करवा दे। हमारे मामा जी बैठे उनका तो हम समारोह ना किए, हम जो कह की जाते हैं वो कराई 2 मिनट पूरेंगे, एकदम कराएंगे। इसका आधार कार्ड, एप्लीकेशन, हमारी कानून की सब हमकी दे दी, मुख्यमंत्री जी के डीएम के सबके लिए बताते हैं। निखिल हमको बहुत पहुँचे हैं तो इनसे हम बात करेंगे कि विजय यादव जी, ये बताइए कि आप सत्ता पक्ष में भी हैं और इस समय गठबंधन में हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से यहाँ पे इस जिला प्रशासन के लोग नहीं आए इस घटना के बाद, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ इस गांव के बारे में जानते हैं। बलुआवा गांव था, कट गया था, तो दिग्विजय नाथ ने इस गांव को बसाए थे, दिग्विजय नाथ के। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि जिला के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं नहीं आए, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, मैंने कहा था कि डोमिनगढ़, दिग्विजय नगर, घुनकोटा, मंझरिया में आदमी बीमार पड़ रहे हैं, छिड़काव करवा दो, बाढ़ हटेगा तो सांप आएंगे तो लोगों को काट लेंगे। लेकिन ये सीएमओ गोरखपुर का जो जिला चिकित्सा अधिकारी है, आज तक न छिड़काव करवाया न यहाँ के लोगों को दवा दिया। तो मैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि न यहाँ के विधायक और सांसद को निर्देश दें कि शिवम के परिवार को 10 लाख रुपया दिया जाए। अभी मैं डीएम साहब के यहाँ कहेंगे और अधिकारियों से कहूँगा कि इस बेचारी का क्या कहूँ, मैं तो बोल नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा घर किसी का नहीं है। और सरकार में रह कर के लोग वोट मांगने आते हैं कि लेकिन किसी गरीब का मदद नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि शिवम का पहले घर बनवाया जा, इसके नाम से इसके खाते में 10 लाख रुपया जा। मैं सत्ता का हूँ तो मैं अपने नेता जयंत चौधरी से कहूँगा, अब हमारे कैबिनेट मंत्री हैं अनिल कुमार जी, उनसे कहूँगा, एप्लीकेशन दूंगा कि इस बेचारी को मदद हो, जोगी जी को दूंगा कि इसका 10 लाख रुपया मिले, इसका मकान बनवाया जाए ताकि
इसका बेचारी कल्याण हो। जिस तरह से अभी छोटा उम्र है और उसका पति का डेथ हो गया है, आर्थिक सहायता मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए अभी जिला प्रशासन से आप क्या कहेंगे? मैं तो जिला प्रशासन से यही कहूँगा कि हिंदुस्तान में निकला हुआ है। सुबह जब मैं उठा हूँ देखा हूँ कि दिग्विजय नगर का सीएम इसका एक्सपायर हो गया, देहांत हो गया, तो हमको बड़ा दर्द हुआ। तो मैंने तुरंत रामाचल निषाद से कहा, ये बीडीसी हैं मंजरिया के, कह रहे भाई बहुत बड़ा घटना हो गया और लड़का हमको बहुत मानता था। अब मैं तुरंत आपके पास फ़ोन किया कि भाई साहब आइए और देखिए, और इस आवाज़ को तब तक उठाएंगे, हम कहेंगे लोगों से कि जब तक इसका मकान नहीं बन जाएगा, इसको खाते में 10 लाख रुपया नहीं आ जाएगा। ये विजय यादव जी यहाँ पे जब सी घटना की सूचना मिलती है तो तुरंत आते हैं और पीड़ित परिवार से बातचीत करते हैं, और उन्होंने कहा कि आर्थिक मदद जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे, और इसका जो ये छप्पर का मकान है, जब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान नहीं बन जाता तब तक इनके दुख दर्द के लिए काम करेंगे। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, क्या किस तरह से ये स्थिति उत्पन्न हुई, क्या इसलिए मतलब स्थिति ये उत्पन्न हुआ कि कच्चा मकान था और घर का कोई सुविधा नहीं है, झोपड़ी बना हुआ है और रहने खाने का हर एक चीज़ का इन सबों के लिए दिक्कत है। मकान भी नहीं सही है, मट्टी का घर है, मट्टी का दीवार भी है। इसी के वजह से 3 बजे लमसम में कीड़ा निकला और हाथ में जा कर के 2 ठहरे, इनके हाथ में काट लिया और इनका देहांत हो गया। धन्यवाद। ये इन्होंने कहा कि जो मकान है एकदम कच्चा है, सारे नीचे वाला भी ज़मीन कच्चा है और दीवार भी कच्ची है, इसी में ये सांप आके रहता था। उसके वजह से भोर में सांप ने काट लिया इस शिवम को काटने के बाद उसको इलाज के लिए लोग जिला अस्पताल तक गए, लेकिन उसके बाद उसको बचाया नहीं जा सकता। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।